अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत का भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सत्ता बदली है, वैसे ही केंद्र में भी सत्ता बदलेगी। जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। 3 राज्यों में चुनाव नतीजों पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। विपक्षी पार्टियों को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कमलनाथ पर राहुल और सोनिया गांधी को दरकिनार करने का आरोप लगाया। कमलनाथ अकेले चुनाव चला रहे थे, सारे फोटोज पर, होर्डिंग पर, बैनर पर केवल कमलनाथ का फोटो था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जीत का भरोसा था, लेकिन कांग्रेस को ये पता ही नहीं था कि वो चुनाव हारने वाले हैं। मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में हिंदुत्ववादी चेहरा महंत बालकनाथ का भी है। उनके समर्थक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। क्योंकि महंत बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ में कई समानताएं हैं, जिसकी वजह से उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। आदित्यनाथ और बालकनाथ दोनों ही सन्यासी हैं और शादी नहीं की है। दोनों ही संत अपने अपने मठों के प्रमुख भी हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, वहीं बालकनाथ बाबा मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा दोनों ही नेता सांसद रह चुके हैं। यही नहीं, आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी सांसद थे। वहीं बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ भी 2014 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ की तरह ही महंत बालकनाथ भी बीजेपी के हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे हैं। इन सब समानताओं की वजह से सोशल मीडिया पर बालकनाथ के करीबी और समर्थक उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनके समर्थकों का मानना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो बालकनाथ पर बिल्कुल फिट बैठती है। योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ भी अपने भाषणों में हिंदुत्व की बात प्रमुखता से करते हैं। ये चुनाव हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना का चुनाव है। हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का चुनाव है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों को यूपी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, उसी तरह बालकनाथ भी अपनी रैलियों में 3 दिसंबर के बाद राजस्थान छोड़ने की बात करते थे। 3 तारीख के बाद में इस जिला के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो चोरी चपाटी करते हैं, जो हमारे गरीब भाई बहनों को तंग करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, महंत बालकनाथ अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। इसी साल अलवर जिले के बहरोड में फायरिंग की घटना में अपने एक समर्थक के गिरफ्तार किए जाने से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी तक दे डाली। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको। यानी बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ के शुरुआती दिनों की तरह विवादों में रहे हैं। लेकिन बालकनाथ का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल लग रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बालकनाथ की कम उम्र और राजनीति का कम अनुभव होना। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उनके पास बतौर सांसद लंबा अनुभव था। योगी साल 1998 से 2017 तक 5 बार लोकसभा सांसद रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी बनाकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके विपरीत महंत बालकनाथ पहली बार 2019 में अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। उनकी उम्र भी महज 39 साल है, जबकि योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए तब उनकी उम्र 45 साल हो चुकी थी। इसलिए राजनीति का लंबा अनुभव न होना बालकनाथ के आड़े आ रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उनको राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। राजस्थान में ओबीसी होने की वजह से उन्हें सीएम पद नहीं तो डिप्टी सीएम पद पर पार्टी दांव लगा सकती है। बालकनाथ का यादव होना उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ हरियाणा के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सवाल उठता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि राजस्थान बीजेपी में किसी भी तरह का कलह या असंतोष उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है।
इसका छोटा सा ट्रेलर भी कल दिखा जब वसुंधरा राजे से मिलने 25 से ज्यादा विधायक उनके घर पहुंच गए। सबने वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। मैडम के नेतृत्व में हम पहले भी वो हमारे नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी। बीजेपी आलाकमान पार्टी में फूट मोल नहीं ले सकते, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव और भविष्य के नेतृत्व को ध्यान में रखकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में हवा महल विधानसभा क्षेत्र की हवा बदलते ही वहां के नए निर्वाचित बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के तेवर तीखे हो गए। जीत के अगले ही दिन वो हवा महल इलाके में मीट की दुकानें बंद करवाने पहुंच गए। लेकिन उससे पहले सोमवार की सुबह उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को मीट दुकानें बंद करवाने की चेतावनी दे डाली। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने शाम तक का इंतजार नहीं किया। दोपहर को वो अपने समर्थकों के साथ हवा महल में उन जगहों पर पहुंच गए जहां मीट की दुकानें थीं। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और वहां पहुंचकर मीट दुकानदारों से दुकानें बंद करने का आदेश सुनाने लगे। उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम भी थी। घबराकर मीट दुकानदार दुकानें बंद करने लगे। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास है क्या लाइसेंस? बाल मुकुंद आचार्य पहले हवा महल के करबला में पहुंचे। उसके बाद वो आमेर रोड पर मीट की दुकानों पर पहुंचे और लाइसेंस न होने के बहाने उन्हें धमकाने लगे। सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना, मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस दौरान बाल मुकुंद ने मीट दुकानदारों से कहा कि क्या वो इस इलाके को कराची बनाना चाहते हैं। टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है, कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। जयपुर के हवा महल इलाके में बाल मुकुंद सड़क पर मीट दुकानदारों के पास जाकर लाइसेंस मांग रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी से उनकी बहस भी हो गई। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाल मुकुंद अधिकारी पर भड़क गए। आपने गेला समझ लिया मुझे। आप ऊपर के उस फेवर में हो ना कि कोई आपका मित्र काम दे रहा है। आप सोचना कभी किसी फेवर में रहा नहीं। मुझे सुनो, आपके मुझे एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो आप। दुकान बंद हो चुकी है वाली। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। दिमाग से निकाल देना। इस दौरान इलाके में 2 पक्षों के बीच कुछ मिनट के लिए तनाव का माहौल भी पैदा हो गया। अरे आजा बीजेपी ने बाल मुकुंद आचार्य को हिंदूवादी चेहरे के तौर पर हवा महल से मैदान में उतारा था। काउंटिंग में शुरुआत से पीछे चल रहे बाल मुकुंद आचार्य ने आखिरी राउंड में 974 वोट से जीत हासिल की थी। मीट की दुकानों और ठेलों को बंद करवाने का बाल मुकुंद का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाल मुकुंद की काफी किरकिरी होने लगी तो उनके तेवर भी ढीले पड़ गए और उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों से सिर्फ निवेदन किया था। मैं तो गला खराब है इसलिए तेज बोल रहा था, उसको गलत वे में ले लिया। फिर भी मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए नियम है। कोई भी ये काम करता है तो उसके लिए नियम है, उस नियम अनुरूप काम करे, ये निवेदन किया मैंने। बाल मुकुंद ने अपनी सफाई में कहा कि इलाके की माताओं बहनों ने शिकायत की थी, इसलिए वो वहां पर गए थे। सनातनियों का जिनको इससे दिक्कत है, उनको व्रत खराब होता है, उनका मन खराब होता है। बाल मुकुंद का कहना है कि सिर्फ लाइसेंस वाले मीट विक्रेता को ही दुकानें लगाने की इजाजत दी जाए।